नमस्कार दोस्तों, हेडिंग आपने पढ़ लिया। वीडियो का हेडिंग थोड़ी सी जो पीली है, अब ये पीली है और साथ में इमेज भी आप देख रहे हैं बगल में। तो जाहिर सी बात है मैं किसी वाइन स्टॉक्स, किसी लीकर स्टॉक की बात करूंगा। लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम आपको वाइन स्टॉक्स, हालांकि रिकमेंडेशन तो बहुत बार दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे वाइन स्टॉक का, ठीक है। और एक स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि अभी चीपेस्ट भाव पे अवेलेबल है। अब वीडियो स्किप करके मत देखिए, पहले समझने लेने का रीज़न समझ लेंगे। लेकिन उसके पहले अगर इतना सब कष्ट करेंगे तो एक शायरी भी सुना दूंगा मैं आपको, ताकि थोड़ा सा मज़ा आ जाए आपको। इस शराब पर ही, वाइन पर ही गालिब ने एक बार, गालिब की एक शायरी है, तो गालिब से उनके एक दोस्त ने कहा था, पूछा था कि सुना है गालिब, जो शराब पीते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती। तो गालिब ने उनको आंसर किया था, अरे भाई जिन्हें शराब मिल जाए उन्हें दुआ की ज़रूरत नहीं होती। समझ में आया? तो इसी शब्दों से शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो का। सबसे पहले उस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, उस स्टॉक्स के कंपनी को, फंडामेंटल को, टेक्निकल को, हर चीज़ को देखने समझने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे इसमें कहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनता है, हमें क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हम लोग सारे चीज़ों को समझते हुए इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ नॉट फॉर इंट्राडे, दिस इज़ नॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, दिस इज़ ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ ओनली फॉर पोजिशनल स्टॉक्स, होल्डिंग वाला स्टॉक समझ लीजिए आप इसको। स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर टारगेट आ जाते हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल हो जाएगा तब, और नहीं तो उसको आप लॉन्ग टर्म में भी रख के चल सकते हैं। क्योंकि ये वाइन है, हमारे भारत का आत्मा है, समझ लीजिए हमारे इंडियन लोगों का ये आत्मा है एक तरह से। कुछ खाना मिले ना मिले, वाइन और दारू शराब तो मिलना चाहिए। तो ये बेस है हमारे इंडिया का, फिलहाल तो यही चल रहा है। 10 रुपये का अगर लोग पॉलीथीन पी लेते हैं तो वो राष्ट्रपति तक को खरीद लेते हैं। अरे कौन है रे, कौन बोला है, पिया जहाँ बस वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक को खरीद लेते हैं ना 10 रुपये का पॉलीथीन पी के। तो ये आत्मा में बसा हुआ ये चीज़। अब इसको देखेंगे कि हमें कौन से स्टॉक्स लेने हैं, और मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कंपनी के वेबसाइट पर चल के देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये कंपनी के वेबसाइट पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। और अभी आपको नाम नहीं दिख रहा होगा इस स्टॉक्स का कि क्या नाम है, आप अंदाज़ा लगाइए। ब्रांड आपके सामने मैंने पेश कर दिया है, ब्रांड से अंदाज़ा लगाइए कि क्या, कौन सी कंपनी हो सकती है। मैं इसके कुछ ब्रांड अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं इसके कुछ ब्रांड आपके सामने इमेजेस पेश करता हूं, ताकि आप उस इमेज को देख के अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए। मैं इसके बिजनेस के बारे में बात करूंगा। इसके वेबसाइट पे आने का मेन रीज़न है इसका बिजनेस कहां तक फैला हुआ है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बिजनेस पे चलेंगे, और ऐसे चलिए आपको स्टॉक्स का नाम बता ही देता हूँ, दिखाई देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं सोम डिस्टिलरीज कंपनी का। किसका? सोम डिस्टिलरीज लिमिटेड का। चलिए यहाँ पे मैं आपको नाम भी पूरा दिखा देता हूँ। क्या नाम है? सोम डिस्टिलरीज लिमिटेड। देखिए यहाँ SOM सोम लिखा हुआ है, ये somindia.com इसका वेबसाइट का नाम है। मैं इसके पहले वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग टेक्निकल बेसिकली सब चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। इसका ब्रांड और अबाउट में जाएंगे तो हमें इस कंपनी के बारे में पता चलेगा कि ये कंपनी करती क्या है। तो अबाउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन वाले पेज में आप जा सकते हैं, और ये कंपनी हमें कुछ बता रही है अपने बारे में। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसको, क्योंकि किसी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो ऐसे तो नहीं लगाएंगे ना, उसका पूरा थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। तो कंपनी क्या बता रही है हमें कि सोम ग्रुप इज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट कंपनीज विद इन एक्सेप्शनल पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ स्पिरिट, ठीक है, बियर, देखते जाइए, एल्को जो पदार्थ होता है जो अल्कोहल से बनता है, इस्टेब्लिश्ड मोर देन 3 डिकेड्स एगो बाय मिस्टर JK अरोड़ा। JK अरोड़ा इनके समझिए मालिक हैं। सोम्स मिशन हैज़ बीन डिलीवर वैल्यूड एडेड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड विल कंटिन्यू शो इन द ईयर्स ऑफ कम। यानी आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और भी पेश करने वाले हैं पूरे अपने कंपनी में। ये अपना हाईलाइट किया इन्होंने अपना विज़न। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ और जानकारी करेंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या है जो मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसके विज़न में जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका विज़न क्या है। लीकर बनाती है, शराब बनाती है, लेकिन हमको इसके ब्रांड से मतलब है। क्या ये ब्रांड, मैं आप लोगों में से फीडबैक चाहूँगा, आंसर चाहूँगा, क्या ये जो ब्रांड आप देख रहे हैं जैसे कि बेवरेजेज में हंटर स्ट्रॉन्ग बियर, वुड पेकर व्हीट बियर, ब्लैक फोर्ट सुपर स्ट्रॉन्ग बियर, ब्लैक फोर्ट प्रीमियम लेगर बियर, विस्की में मतलब विस्की, रम, वोदका, ब्रांडी, रेडी टू ड्रिंक, वाइट रिफ्रेश, कॉस्म, इसमें से कौन सा ब्रांड आपके आसपास के इलाके में मिलता है या आपने देखा हो
किसी ने अगर देखा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ऑर्डर करूँगा आपसे बोलूँगा कि भाई मेरे घर भेज दो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला। लेकिन अगर आपने देखा हो इस ब्रांड को कहीं बिकते हुए मिलते हुए वाइन शॉप में, तो ज़रूर मुझे बताइए कि हाँ इस ब्रांड को आप अपने चारों तरफ देखते हैं। इसके ब्रांड को दिखाने का मतलब ये है इसके, क्योंकि इसका जो कंपनी का प्रेजेंस है ओवरऑल द इंडिया और ओवरऑल द वर्ल्ड, वो देख के मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैं वो देख के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि जब आप इसके फुटप्रिंट में जाएंगे, इसके फुटप्रिंट में, तो नेशनल प्रेजेंस यानी कि पूरे भारत में, अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर देखें पूरे भारत में, तो ये कहाँ तक फैला हुआ है सोम डिस्टिलरीज, ये आप समझिए। टोटल 23 स्टेट, भारत के 23 स्टेट में सोम डिस्टिलरीज अपना कारोबार कर रही है। देखिए, कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हर जगह पर सोम डिस्टिलरीज अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान निकोबार। हमारे बिहार में नहीं है बस, ठीक है। मैं बिहार से हूँ तो बिहार में नहीं है, चलिए खैर कोई बात नहीं, बिहार में नहीं है। बाकी लगभग 23 स्टेट में ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और ये ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, यानी वाइन है ना, बियर है, वाइन है, बियर है, ये लोग दुख में भी पीते हैं और सुख में भी पीते हैं, है ना। लोग दुखी होते हैं, चलो यार थोड़ा सा पीते हैं, और लोग खुश होते हैं, चलो आज खुशी में पीते हैं। तो ये ऐसा प्रोडक्ट ही बनाती है कि कोई मर जाए तब भी लोग गम में पी लेंगे, जिंदा हो जाए आदमी तब भी खुशी में पी लेते हैं। बात कहने का मतलब सुना ना, ये दोनों ही स्थिति में ये सेम, ये भेदभाव नहीं करता। ये ऐसा ड्रिंक है कि किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सेम समानता का भाव रखता है ये ड्रिंक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को पीने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा। एक बात बता रहा हूँ कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग खुशी में पीते हैं और दुख में भी पीते हैं, इसलिए इसमें टेंशन वाली बात उतनी होती नहीं है। अच्छा, ये तो बाकी हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ये 23 जगह पे अवेलेबल है। हमारे विदेश में कहाँ कहाँ है, मुझे राष्ट्रीय स्तर पर उतना इसने चौंकाया नहीं, बल्कि मैंने जब इसका पूरा डिटेल देखा तो मुझे जो विदेशी स्तर पर, जो फॉरेन में इसका अपना उपलब्धि है, जो फॉरेन में इसकी उपस्थिति है, वो मुझे थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर गई। आप यहाँ देख रहे हैं तो टोटल ये जो नंबर है कितना, 24 कंट्री में ये अपना बिजनेस करती है। देखिए ध्यान से, 24 कंट्री में, पनामा, हैती, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, कुर्ग, एंगोला, कोंगो, जाम्बिया, क्या है, मजाम्बिक्यू, केनिया, सूडान, सेशल्स, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, फिनलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और यूएसए। पूरे वर्ल्ड में से 24 कंट्री में इसका अपना बिजनेस है। यानी अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 23 स्टेट में काम करती है, और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ओवरऑल ग्लोबल, तो ये 24 कंट्री में काम करती है। ये स्टेट हो गया, ये कंट्री हो गया, तो काफ़ी अच्छी उपस्थिति दर्ज करा रहा है ये कंपनी अपने बिजनेस से। अब इसका बिजनेस ऐसा है, अब बिजनेस प्रॉफिट है या लॉस है वो अलग मैटर है, सिलेक्शन रीज़न क्यों है आप ये पहले हम लोग समझेंगे कि शानदार उपस्थिति है पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में। अब ये हो गया इसका फाइनेंशियल चीज़ों की बात हम लोग कर लिए, कहाँ कहाँ ये है। अब देखिए, प्रोडक्ट भी ऐसा है, वाइन आपको पता है, दुख सुख सब एक समान होता है, वाइन पीते हैं लोग। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अभी अगर हम इसका चार्ट देखें, मैं इतने दिनों बाद क्यों बता रहा हूँ, कुछ तो रीज़न होगा। अगर मैं इसके चार्ट देखूँ तो चार्ट पे मुझे थोड़ा सा इसका मोमेंटम बनता हुआ ये स्टॉक्स दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट पे मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस भी छोटे लेवल का है, चार्ट में भी अच्छा है और प्राइस भी छोटे लेवल का है। लेकिन एक कंसर्न है इसके साथ। कंसर्न क्या है इसके पास, किसके पास थोड़ा सा डेप्थ है। क्या है, सोम डिस्टिलरीज का ये चार्ट है आपके सामने में, इसके पास थोड़ा कंसर्न क्या है कि इसको डेप्थ है, कर्जा है, इसको क्या है, डेप्थ है, थोड़ा सा कर्जा है। तो वो उतना मायने, अगर आप फाइनेंशियल देखते हैं तो मायने तो जरूर रखता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू और बिजनेस का प्रोस्पेक्टस देख के चलते हैं तो जितना सा डेप्थ है उतना कोई मायने रखता नहीं है, वो आगे आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन चार्ट जो है, चार्ट बेहतरीन है। और दूसरी बात आप ये समझिए कि हम कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं इंडिया में। देखिए समझिए बात, इंडिया युवाओं का देश है। भारत कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा कहाँ है, जनरेशन, यंग जनरेशन कहाँ है, तो कहता है इंडिया में। यानी भारत युवाओं का देश है, और जब भारत युवाओं का देश है तो ये युवाओं को कंजम्पशन में तो ज़्यादा यूज़ होगा ना, दारू, वाइन, विस्की, ये सब तो ज़्यादा, क्यों, युवा है, कंजम ज़्यादा करेगा।
बढ़ेगा, तो जब ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा खपत होगा, ज़्यादा खपत होगा तो सेल बढ़ेगा ना ऑटोमेटिक। तो आगे कुछ आने वाले सालों के लिए ये एक अच्छा सेक्टर साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोम डिस्टिलरीज ही लीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, आपको जो स्टॉक पसंद आए वो लीजिए। मुझे सोम पसंद आ रहा है और मैं इसको चार्ट वाइज भी देख रहा हूँ, तो मुझे ये पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंडिया युवाओं का देश है, भारत ज़्यादा कंज्यूम करेगा युवा, और साथ ही ये ऐसा प्रोडक्ट है कि दुख में भी पीता है, सुख में भी पीता है। साथ ही मैं इसके ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ तो 24 कंट्रीज में अपनी उपस्थिति को दर्शा रहा है। इंडिया की बात कर लूँ तो 23 कंट्रीज में अपना उपस्थिति को दर्शा रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है इस स्टॉक के प्रति। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अगर इसके हम चार्ट की बात करें ना, तो ये चार्ट भी हमें कुछ ना कुछ बहुत कुछ बता रहा है। चार्ट क्या बता रहा है, देखिए चार्ट में अगर इसका हम ऑल टाइम हाई को देखें तो ऑल टाइम हाई जो इसका था वो था 161 रुपए के आसपास में। कितना था, 161 रुपए के आसपास में। और ये फिर धीरे से आके नीचे आ गया, कितना लो लगाया, मात्र 22 रुपए तक इसने लो लगाया। 161 से इसका लो हो गया 22। वही कोरोना काल गिरा, क्रैश हुआ, ये जो उसमें वो गिर गया तो ये भी गिर गया, लेकिन ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर आप वो रेंज देख लें तो उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और बेहतरीन तरीके से इसने एक ब्रेकआउट किया है उस रेंज को। आप ध्यान से देखें तो उस रेंज को इसने बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट किया और उस रेंज को दोबारा इसने कभी टच नहीं किया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड में गया था। लेकिन ऊपर साइड में गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस आया, नहीं वापस नहीं आया। ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि वापस नहीं आया, नीचे आया, लेकिन उसके पहले नीचे आने से ठीक पहले छोटा सा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने क्रिएट कर लिया। यहां देखिए इसने 2 बार 3 बार इस प्राइस को टच किया, 1 2 एंड दिस इज 3 प्राइस, और ये 3 बार ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को ये डेवलप कर चुका है, जो कि प्राइस आ रहा है 43 से 44 रुपए के आसपास में। तो अब ये बात है कि जब ये टच कर चुका है, ये हमारा सपोर्ट बन गया एस यानी कि सपोर्ट बन गया। लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये स्टॉक्स ने एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी लिया है। अगर आप ये देखते हैं तो जैसे ही आप सारे पैटर्न को मैच कराएं तो आप पाएंगे कि ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कौन सा बन गया, ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया। मैं बनाता हूँ ट्रायंगल पैटर्न आपके लिए और ये बन जाएंगे। अभी देखिए, अभी मैं आपको ट्रायंगल पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ आ गया ट्रायंगल, ये देखिए अभी यहाँ से ऐसे ड्रॉ करिए और ये बन गया क्या, ट्रायंगल पैटर्न बन गया। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल पैटर्न। ये स्टॉक एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसके नीचे में आज अगर मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ तो वॉल्यूम भी 2 दिनों से कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। प्लस इसका अगर हम परसेंटेज डिलीवरी देखते हैं NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाके, मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों का, तो परसेंटेज डिलीवरी भी बढ़ता चला जा रहा था, कंटिन्यू अप होता चला जा रहा था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप इसका इंडिकेटर वाइज भी अगर प्राइस देखें, देखिए मैंने आपको इसका बेसिकली भी बताया ह्यूमन थॉट कि भारत युवाओं का देश है, ज़्यादा कंज्यूम करेगा युवा तो ज़्यादा खपत होगा। दूसरा कि अभी ये दुख में भी पी सकता है लोग, सुख में भी पीता है वाइन, ये इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि नहीं, कोई मौका पे लोग कभी भी पी लेते हैं इसको, है ना। और इसको कहीं भी खोज लीजिए, ये चोरी छिपे मिल ही जाता है। कहने का मतलब है कितनों बैन लगा ले लेकिन काम तो चल ही जाता है, कहने का मतलब है कि नहीं, ये ऐसा प्रोडक्ट है। तो अब ऐसा चीज़ क्या है, अभी देखिए इसका अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 डे का भी लगाते हैं ग्रीन कलर का, तो इसका आप यहाँ पे देखेंगे इसका प्राइस आता है 46। अगर आप 26 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो इसका प्राइस आता है 45। और अगर इसका 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो सब प्राइस इधर आएगा, प्राइस आएगा 43 के आसपास। 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो पता चलता है 39 है, और 200 डे तो पता चलता है 36.50 का। यानी सारे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया है, सारे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर गया। लेकिन अब रिसेंटली है कि इसको एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एक रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। तो हमें अभी नहीं लेना है भैया, हमें, और ना हमें शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, ना तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए लेना है और ना ही हमें इंट्राडे के लिए लेना है, हमें ओनली फॉर लॉन्ग टर्म लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टर्म से खोजते हैं तो ये एक अच्छा सेक्टर साबित हो सकता है, एक अच्छा स्टॉक्स बन सकता है आने वाले समय में। अगर मैं लेवल की बात करूं, अगर आने वाले समय में ये 49 से 50 रुपीज़ के ऊपर निकल जाए, रिसेंटली 48.50 को भी अगर ये ब्रेक कर दे तो इसमें मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। कितना, 48.50, 49 to 50, ये सारे रेंज है जहां पे एंट्री करंट सिनेरियो में बनाया जा सकता है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखते हुए। क्यों, अगर आप इसका मूविंग एवरेज, ये MACD वगैरह अगर आप देखें तो MACD कहीं ना कहीं निगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं प्राइस पे बनाना है, जब ये MACD क्रॉस ओवर करके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सही है, हमारा RSI में प्रॉब्लम नहीं है, RSI बिल्कुल सही चल रहा है। अगर ये MACD क्रॉस ओवर करके ऊपर जाता है तो ये जो है हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ये भी ब्रेकआउट आ
जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप 50 के आसपास भी बनाते हैं तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंज अगर आप 50 रुपीज़ के आसपास भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक, बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्टॉक साबित हो सकता है आपके लिए। स्टॉक का नाम है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरेजेस लिमिटेड। आप इस स्टॉक पे नज़र रखिए। ये स्टॉक भारत की आत्माओं से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ स्टॉक है। जैसे बहुत सारे स्प्रिट वाले स्टॉक हैं, वाइन वाले स्टॉक है, आप कोई भी लीजिए, लेकिन मुझे ये पसंद आ रहा है एक्चुअली क्या कि मोमेंट अभी उतना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेवल आने वाला है। अगर आ जाता है तो मेरे ख्याल से अगर टारगेट वगैरह भी आ जाए, तो मैं जहाँ तक टारगेट की बात कर रहा हूँ, अगर 50 के ऊपर, तो मेरा टारगेट सबसे पहला तो छोटा वाला, अगर हम टारगेट की बात करें तो कम से कम मैं 60 से लेके 80 रुपीज़ का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 60 to 80 रुपीज़ का। और बड़ा टारगेट तो फिर ऊपर के साइड भी हो सकते हैं, बड़ा टारगेट 125 तक भी जाने के चांस बन सकते हैं। लेकिन रिसेंटली अगर टारगेट की बात करें तो 60 to 80। ये देखिए मैंने अपना व्यू बताया दोस्तों, ये मैं बिल्कुल आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी स्टॉक में पैसा लगे, ये मैं बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं कर रहा, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ भाई। अगर आपको पता, अगर ठीक लग रहा है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से जरूर इस पर विचार विमर्श करके सोच सकते हैं इस स्टॉक के बारे में। मैंने एक विकल्प रखा है आपके सामने, पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं भैया, मेरा तो काम है, मुझे तो स्टॉक्स ढूंढने पड़ते हैं, मैं तो स्टॉक को ढूंढता ही रहता हूँ, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया। अगर ये पसंद आया हो वीडियो, अगर ये छोटा सा प्रयास, तो उम्मीद है आप कमेंट करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।